तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत समय लगाना पड़ेगा। अभी तक तो हमारे अंदर अज्ञान भर रखा था, ठोक ठोक के युगों से ठोक रखा है। और आत्मा कोई आज की थोड़ी है, ये तो जब से जन्मी है तभी से इस अज्ञान को अपने अंदर फीड करती आ रही है। इसके अंदर कोड वर्डों में सारा कुछ फीड है पिछले पूर्व जन्मों का। अब तो इस बात को समझना बहुत आसान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान को। जैसे एक चिप होती है मोबाइल में, और उसमें 40-40 घंटे का 50-50 घंटे का सत्संग आ जाता है। और इतनी गो है कति, बिल्कुल। ये तो एक परमात्मा द्वारा बनाए गए मनुष्य बनाई गई है। और जिस परमात्मा ने मनुष्य भी बनाया वो क्या बना सकता है? तो हमारे अंतःकरण में, आत्मा में परमात्मा ने ये सब ऐसा सिस्टम फिट कर रखे। असंख्य जन्मों का रिकॉर्ड आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है, तो वो हमारे अंदर फीड है। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञान दाता कहता, मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, सब न मारूंगा। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बख्श दो, मंगल हो, मंगल हो। वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे हो। तो यहाँ इसने स्पष्ट कर दिया, भाई मैं तो काल हूँ और सब न खाऊंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी इनको मार डालूंगा। तो हम जहाँ रह रहे हैं ये काल है, और ये कसाई बताया परमात्मा ने। काल कसाई हस्त है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। सतगुरु के दरबार में कबीर परमात्मा जब आते हैं और उसकी शरण में जैसे हम आ जाते हैं, जैसे अब इस दास को भेज दिया परमात्मा ने, अपनी वही पावर दे करके शक्ति दे दी। काम उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के हाथ में रिमोट है इस दास का। तो अब इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने से भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि जैसे तुम यहाँ ऐसे लोक में रह रहे हो, जैसे कसाई बकरे पालता है और वो सर्व सुविधाएं देता है अपने बकरों को स्वस्थ बना रखने के लिए, उनसे प्रजनन करवाता है, नर मादा को उसमें छोड़ देता है, और वो बोले बकरे बच्चे उत्पन्न करते हैं, बकरे बकरियां। और उनमें कितनी ममता होती है, किसी के बच्चे को दूसरा बकरा या बकरी टच कर देता है तो उसके साथ भिड़ने को पहुंच जाते हैं वो बकरे बकरियां, उसके माता पिता, और खूब युद्ध करते हैं कि मेरे बच्चे को तूने क्यों सता दिया। और सभी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी जलाशय बनाया हुआ होता है, उनके ऊपर शेड डाल रखा होता है, झोंपड़ी, उनके लिए चरागाह बनाई होती है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा भगवान, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान करता है, कितना व्यवस्था कर रखी है, जिस कारण से वो उसको अपना एक दयालु स्वामी मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है, उसको एक नेक इंसान मान के, अपना हितैषी जानकर वो भोली आत्माएं, वो बकरे उसके पास आ जाते हैं। कोई तो उसको चाटता है, वो ऐसे हाथ लगा कर देखता है और वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसको, अच्छा नेक आदमी मान के। और वो ये देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। और वो भोली आत्मा उसको अपना मालिक मान रहे हैं। और कोई ऐसे दोनों पैर उठा कर उसको प्यार देने की चेष्टा करता है, यानी इतने उसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं वो भोली बकरे। और फिर वो देखते हैं कि जब ऑर्डर आता है उसको 10-20 बकरों का, तो वो ना देखता किसकी माँ मरेगी, किसका बेटा मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसकी बहन मरेगी। डंडा लेकर और मोटे मोटे छांट लेता है और जाके कड़च कर देता है। बकरों में हाहाकार मच जाती है, वो भागते फिरते उसमें, पता है उनको कहाँ बिजली गिर गई। अब किसी का बेटा गया तो वह माँ रो रही है,
किसी का भाई गया, बहन रो रही है, चिल्ला रहे हैं बुरी तरह, वहाँ पर ब्याह म्याह करके करते रहे, वो कुछ नहीं, वो पाल इसलिए रखे। तो परमात्मा कबीर जी ने आगे बताया कि आपके प्रभु की ये दशा है जैसे उस कसाई की है। अब यहाँ इस पृथ्वी इसने परमात्मा कबीर जी से तप करके प्राप्त करी, और इसमें हम अपनी गलती से इसके साथ आ गए। अब इसने हमारा दुरुपयोग किया है, हमें सताने का हर संभव प्रयत्न किया है। कारण क्या है कि ये चाहता है कि इनको जितना दुखी करूँगा उतना ही वो सतपुरुष कबीर साहब दुखी होगा, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। इसलिए इसने हमारे को यहाँ दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अन्य पशु पक्षी बना दिए, उसमें सिरे से ही सब कुछ कष्ट है, और फिर उन्हीं में से मच्छर हैं, सर्प हैं, सेंग हैं, शेर, और ये मनुष्य को मारने के लिए, इनको पीड़ा देने के लिए तैयार कर दिए। अन्य कीटाणु बना दिए जिनसे इनको इन्फेक्शन हो, मर जाए, इनको बीमारियां लग जाएं। यानी कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ रखी जो हमें वो दुखी कर सकता है, सब तरह से तंग कर रहा है।